Hello everyone, welcome on Nursery the Rising Star online platform. Today we are discuss about the research design type. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किसके बारे में? टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन का केवल एनालिस्ट किया था, उनके बारे में बताया गया था। आज हम उनको इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, किसको? रिसर्च डिजाइन के टाइप्स को। और जो रिसर्च डिजाइन का टाइप है उसमें स्पेशली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्पेशली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है हमारी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो टाइप है किसका? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का भी एक पॉइंट है, कौन सा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एक टाइप है किसका? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में भी हम स्पेशली फोकस करेंगे आज की क्लास में केवल और केवल ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल के भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, रैंडमाइजेशन होना चाहिए, मैनिपुलेशन होना चाहिए और कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए। उसके बारे में आज की क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती क्या है। तो इसमें है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इट इज डिफाइन ऑब्जर्वेशन अंडर द कंट्रोल। कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या होना चाहिए? अंडर कंट्रोल कंडीशंस, तभी तो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो उसको एक्सपेरिमेंटल नहीं बोल सकते, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं बोल सकते। इसके बाद में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिफर फ्रॉम द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इन one important aspect: the research use and experimental research design is active agent rather than a passive observations। कि जो रिसर्च डिजाइन है, कौन सी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, उसमें क्या होना चाहिए? जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसमें सारी कंडीशंस हमारे कंट्रोल में रहती है, उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन डिफर फ्रॉम द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इन वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट: द रिसर्च आर यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन एक्टिव एजेंट। एक्टिव एजेंट यूज करता है रेदर देन द पैसिव ऑब्जर्वेशंस के। कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन, एक्टिवली ऑब्जर्वेशन, सब कुछ एक्टिवली काम में किया जाता है देन द पैसिव। तो उसको बोलते हैं हम क्या? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो टाइप है किसका? टाइप है ये किसका? किसका टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का जैसे हमने पढ़ा था ना, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन फर्स्ट टाइप है किसका? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। नेक्स्ट और है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आर द कंसर्न विद एग्जामिनेशंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके साथ साथ कंसर्न विद द इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे स्मोकिंग है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन उस पर डिपेंड है क्या? लंग कैंसर। तो अगर एक्सेसिव स्मोकिंग करेंगे तो में भी चांस है किसका? कैंसर होने का। तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे। वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटेड थ्रू द ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशंस एंड द इफेक्ट ऑफ दोज इंटरवेंशंस इज ऑब्जर्व ऑन बी डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें सिंपल सा यही है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, उनको क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, या एक प्रकार से सिंपल से वर्ड में बोले चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जैसे इसको चेंज करेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, सॉरी हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो ऑटोमेटिकली, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे हम चेंज करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो डिपेंड है किस पे? इंडिपेंडेंट पे। तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरवेंशन, जो भी हम ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन हम कर रहे हैं हमारी रिसर्च स्टडी में, एंड द इफेक्ट ऑफ द दोज इंटरवेंशंस इज ऑब्जर्व ऑन बी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। की डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे उसका क्या इफेक्ट होता है उसको हमें चेक करते हैं या देखते हैं, असेस करते हैं। नेक्स्ट वन है ऑल द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हैव ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हमने सुपरफिशियल इनके बारे में डिस्कस किया था उसी दौरान बता दिया था इनके बारे में कि जो जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तीन: मैनिपुलेशन होना चाहिए, रेंडमाइजेशन होना चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए। कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या जो सिचुएशंस है उस पर हमारा क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं हम सैंपल वगैरह वो रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, और जो वेरिएबल्स वगैरह हैं उनको क्या कर सके? इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है उनको क्या किया जा सके? मैनिपुलेशन से किया जा सके। तो अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च में तो उसको बोल देंगे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो टाइप है किसका? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। नेक्स्ट वन है
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था आपको, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इसके बाद में क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और एक बताया था प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। फर्स्ट वन, सेकंड और थर्ड, तीनों टाइप बताए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में। किसके? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के, ट्रू, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल। जैसे यहाँ पर ये बता भी रखा है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू का मतलब समझते हैं बिल्कुल ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब ये तीनों चीजें उसमें होगी होगी। तीनों चीजें क्या? मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्वासी का मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, पार्शियली। क्वासी का मतलब क्या होता है? पार्शियली कोई चीज हो, पार्शियली कोई थिंग्स। तो पार्शियल का मतलब क्या होगा? उसमें मैनिपुलेशन तो तीनों में रहेगा इनमें, लेकिन या तो कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा या रैंडमाइजेशन से नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इन दोनों में से क्या क्या होगा? या तो कंट्रोल ग्रुप होगा या रैंडमाइजेशन प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा? मैनिपुलेशन तो रहेगा, लेकिन नाम मात्र का, या तो रैंडमाइजेशन या कंट्रोल ग्रुप में नाम मात्र का रहेगा। क्या मतलब? मैन इसमें मैनिपुलेशन रहेगा, बाकी ये दोनों चीजें मैक्सिमम में हाईली एब्सेंट ही रहने वाली है। तो ये डिफरेंस है तीनों में, एक्सपेरिमेंटल के में ट्रू, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। और अब हम फर्स्ट वन जो हमारा क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। फर्स्ट वन क्या है हमारा? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोले तो जैसा भी डिस्कस किया है, क्या होना चाहिए? मैनिपुलेशन होना चाहिए, रैंडमाइजेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कंट्रोल ग्रुप की। तीनों ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब हमारा क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जैसा ये नीचे लिख भी रखा है, दे भी रखा है, रैंडमाइजेशन। पढ़ते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है? True experimental research design are those where the researcher have the complete control over the extraneous variable। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो रिसर्चर है उसका जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है या जो वेरिएबल्स है उन पे क्या रहेगा? कंप्लीट कवर रहेगा, या एक प्रकार से कंप्लीट उनको क्या कर सकता है? वो कंट्रोल कर सकता है। एंड कैन प्रिडिक्ट द कॉन्फिडेंटली दैट द ऑब्जर्वेशंस इफेक्ट ऑन द डिपेंडेबल वेरिएबल्स इज ओनली ड्यू टू द मैनिपुलेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि वो इजी वे में अगर हमारे सामने में सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी तो हम उसका रिजल्ट भी बता सकते हैं, मे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? और अगर प्रिडिक्शन भी करेंगे तो वो ना के बराबर गलती होना है, वो कंफर्म नहीं है कि वो सही होगा। लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में सारी चीजें हैं, या जो वेरिएबल्स हैं हमारे कंट्रोल में है, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में है, तो हम इजी वे में क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि हाँ ये प्रिडिक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट वन है असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के जो बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो है, ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन मस्ट एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनिपुलेशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और रैंडमाइजेशन से होना चाहिए। कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कर सके? मैनिपुलेट कर सके, तो सिचुएशंस वगैरह कंट्रोल किया जा सके, और एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। रैंडमाइजेशन के रैंडमली हमें क्या करना है? जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो रैंडमली हमें करना है, क्या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें देनी है। तो ये है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैनिपुलेशन रेफर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। की कॉन्शियस कंट्रोल, जैसे कि मैंने भी आपको पहले ही बता दिया कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको क्या किया जा सके? कॉन्शियसली कंट्रोल किया जा सके बाय द रिसर्चर। किसके द्वारा? रिसर्चर के द्वारा। थ्रू द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस। किसके द्वारा? थ्रू द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस के द्वारा। टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। किस चीज के लिए? कि ऑब्जर्व करने के लिए क्या? कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या चेंजेज लेकर आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या चेंजेज होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ए रिसर्चर इज कंडक्ट ए स्टडी ऑन द efficacy of the chlorhexidine mouthwash on the prevention of the ventilator associated pneumonia among the patient admitted in the ICU। among the patient admitted in ICU कि पर्टिकुलर पर्सन से जो क्या है? एडमिटेड है कहाँ पर? ICU में, उसमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के चांस रहते हैं। उस दौरान अगर हम क्लोरोहेक्सिडिन काम में लेते हैं, किस चीज के लिए? माउथ वॉश करने के लिए। तो उस कंडीशंस में पेशेंट में क्या चेंजेस वगैरह आते हैं, या जो पॉसिबिलिटी है किसकी? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया उसकी प्रॉब्लम्स जो है, या उसकी जो सिचुएशंस है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हमें लगता है, या क्या क्या चेंजेज आते हैं, वो असेस हम इजी वे में इसके द्वारा
किया जा सकता है या कर सकते हैं। ये जो बेसिक्स हमारा एग्जांपल था क्या कि क्लोरोहेक्सिडिन जो माउथ वॉश लेते हैं हम, वो क्या है एक प्रकार से क्लोरोहेक्सिडिन, तो यहाँ पर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और डिपेंडेंट कंडीशंस क्या है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम क्लोरोहेक्सिडिन लेते हैं काम में तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की पॉसिबिलिटीज कितनी कम होती है, या जो इंसिडेंस है वो बढ़ता है या घटता है। इसी प्रकार अगर सेकंड एग्जांपल ले इसका, तो वो है सपोज वी hypothesize that the genital massage is effective as a pain gentle massage is effective as a pain relief measures for the elderly nursing home the residents providing the gentle massage to elderly in the experimental group and withhold for the other in the control group of the, is consider the manipulations of the independent variable where the effect of this manipulations is observed over the pain level in the both the group। अब यहाँ पर क्या कर रहा है जो पर्सन्स है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जेनिटल मसाज दे रहे हैं और मसाज दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो क्या है पेन लेवल, क्योंकि पेन लेवल के लिए तो दे रहे हैं क्या मसाज, और मसाज क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है क्या मसाज थेरेपी या जो भी मसाज कर रहे हैं हम, और उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है पेन, कि पेन डिपेंड है मसाज पे। तो इसमें क्या अगर इफेक्टिव एज ए पेन रिलीफ measures for the elderly nursing home resident providing the gentle massage to the elderly in the experimental group, कि जिस एक ग्रुप पे हम क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको तो क्या कर रहे हैं मसाज प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि दूसरा ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप है उस पे किसी भी प्रकार का हम क्या नहीं कर रहे मसाज थेरेपी नहीं दे रहे। तो जो पेन की जो सिचुएशन थी, पेनफुल जो सिचुएशन थी, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेन का जो लेवल है, पेन का जो लेवल है कि जो पेन लेवल है वो जो कंट्रोल ग्रुप था उसके बराबर ही है, या जो मसाज थेरेपी हमने दी थी उसका जो पेन का लेवल है एल्डरली पर्सन का वो क्या हुआ है कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मसाज थेरेपी क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या पेन। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं जो भी ये वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट उनको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कंट्रोल। कंट्रोल इज अनदर एसेंशियल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं किसका टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का। कंट्रोल रेफर टू यूज द कंट्रोल ग्रुप एंड द कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द एक्सटेनियस वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन विच द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड, कि यहाँ क्या करते हैं पर्टिकुलर जिस ग्रुप पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें से पर्टिकुलर रैंडमली चूज वगैरह करके क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को, जैसे अभी हमने मसाज थेरेपी में किया था कि कंट्रोल रखते हैं ताकि हम इफेक्टिवनेस इजी वे में क्या कर सके चेक कर सकें। The subject in the control and experimental group are similar in the number and characteristics, but the subject in the group receive no experimental treatment, कि एक पर्टिकुलर जो कंट्रोल ग्रुप होगा हमारे पास वो क्या करेगा किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं रिसीव करेगा, कि उसको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करना, और एनी इंटरवेंशन द सब्जेक्ट में किसी प्रकार का इंटरवेंट नहीं करना इन द कंट्रोल ग्रुप में। एक्सटर्नल ग्रुप आर द सिमिलर इन द नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एट ऑल, कि जो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले रहे हैं जो नॉन एक्सपेरिमेंटल या जो कंट्रोल ग्रुप है और जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों सेम नंबर होने चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होने चाहिए। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव द प्लान द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस एंड कंपल्सन इन मेड विद द कंट्रोल ग्रुप ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इफेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरवेंशंस हाउएवर जनरली इन द हेल्थ केयर एंड नर्सिंग रिसर्च इट इज नॉट ethically feasible to kept control to interventions, however existing the conventional methods to interventions may be compared with the experimental interventions, की जो भी हम कंट्रोल ग्रुप में हैं काम कर रहे हैं उसमें अगर कंट्रोल ग्रुप रखेंगे तो हम इजी वे में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको इफेक्टिवनेस को बता सकते हैं। द कंट्रोल ग्रुप कुड बी फॉलोइंग द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप। नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है नेगेटिव, क्लियर और पॉजिटिव कंट्रोल ग्रुप। फर्स्ट वन है नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप। इन दिस टाइप ऑफ द कंट्रोल ग्रुप दिस सब्जेक्ट नाइदर रिसीव एनी प्लेसेबो और एनी अदर टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। प्लेसेबो एक वर्ड आता है या जैसे मान लो शुगर जेली, शुगर
कैंडीज वगैरह यूज में लेते हैं कि कोई ऐसी की थिंग्स होती है ना मेंटली कि नहीं मेरे को मेडिकेशन चाहिए, मेडिकेशन से मैं ठीक हो जाता हूँ, तो जो शुगर कैंडीज वगैरह हैं वो क्या करते हैं उसमें देते हैं प्लेसेबो मेडिकेशन से एक प्रकार से, या एक अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं कि मेडिकेशन नहीं होती उसमें, कोई केमिकल एजेंट नहीं होता, केवल शुगर लाइक ही, केवल एज लाइक वैसी कि हाँ टेबलेट है ये, लेकिन वो टेबलेट होती नहीं है रियल में, उसका जो टेबलेट का इफेक्ट है वो नहीं होता है। एंड अदर टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट इज और इंटरवेंशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्लियर कंट्रोल दिस सब्जेक्ट इन दिस टाइप कंट्रोल ग्रुप द रिसीव प्लेसोबो। नेक्स्ट है पॉजिटिव, वेयर द सब्जेक्ट इन द कंट्रोल ग्रुप रिसीव अदर ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशंस। तो ये बेसिक सा था क्या हमारा कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट वन है रैंडमाइजेशंस। और रैंडमाइजेशंस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिवली क्या करना, चूज करना या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। उसमें नॉर्मली जो बेसिक से मेथड्स हैं वो ये हैं जो यूज हम करते हैं, जो बेसिक से मेथड्स हैं वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट वन है फ्लिप द कॉइन, की फर्स्ट वन है फ्लिप द कॉइन। कॉइन को क्या करना है, फ्लिप करना है, या एक प्रकार से बोलते हैं ना सिक्का उछालते हैं हम, वो वाली सिचुएशन से भी हम क्या कर सकते हैं, जो सैंपल है वो हमारा चूज कर सकते हैं कि अगर हेड आता है तो फर्स्ट ग्रुप दे देंगे और टेल आता है तो सेकंड ग्रुप में उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से, ताकि ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्शियलिटी की हमारे से पार्शियलिटी कर रही है, इनको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो नॉर्मली इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, फ्लिप द कॉइन। बाउल एंड लोटस मेथड्स, बाउल एंड लोटस मेथड्स में इसमें क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर स्लिप वगैरह जो होती है, या स्लिप या पेपर बोल सकते हैं, जो पेपर वगैरह होते हैं चिट वगैरह बना लेते हैं एक प्रकार से, अगर सिंपल से लैंग्वेज में बात करें तो चिट बनाते हैं और उस पर्टिकुलर बाउल में डाल देते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, वन बाय वन रिमूव करते हैं, और जो भी नंबर आता है उस पर नाम वगैरह जो भी है नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखे हुए आते हैं, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग उनको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि पार्शियलिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो कम में रहेगी। इसके साथ साथ एक मैंने रैंडम टेबल, इसके साथ साथ हम रैंडम टेबल के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, रैंडमाइजेशन से कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम्स एंड रो जो बना दे नंबर वगैरह के अकॉर्डिंग 2 3 6 8 जो भी है एक पर्टिकुलर नंबर वगैरह इस टाइप से बना दे, और उसके थ्रू। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड रैंडमाइजेशन, की कंप्यूटर में सारे नंबर डाल दें और इजी वे में क्या करेगा, कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा अपने हिसाब से और वो हमारे सामने ला करके रख देगा। या जैसे आजकल एक पर्टिकुलर वेबसाइट वगैरह भी आती है, या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो रैंडमाइजेशन है ऑनलाइन या कंप्यूटर के द्वारा किए जा सकते हैं। randomizer.com के नाम से एक एप्लीकेशन या साइट आती है जिसपे जैसे लॉगिन करते हैं तो हम .org, तो इस पे जाकर के हम क्या कर सकते हैं, रैंडमाइजेशन से कर सकते हैं। तो ये था फ्लिप द कॉइन, बाउल एंड लोटस मेथड, रैंडमाइजेशन एंड टेबल और कंप्यूटर असिस्टेंट रैंडमाइजेशन। और ये क्यों करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं हो, क्योंकि चांस रहते हैं कि किसी ने पार्शियलिटी कर ली तो ऐसी वाली सिचुएशन से नहीं रहे, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे हैं आज जो मेन टॉपिक हमारा टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अभी तक जो हमने डिस्कस किया कंट्रोल, रैंडमाइजेशन और मैनिपुलेशंस, वो क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हमारा जो मैन है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। जैसे ट्रू एक्सपेरिमेंटल में मैंने पढ़ भी लिया, इसमें सुपरफिशियली दो कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है कि मैनिपुलेशंस हो, कंट्रोल हो और रैंडमाइजेशन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और एक्सपेरिमेंटल में भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। देयर आर स्टिल फ्यू मोर टाइप, there are still for few more type true experimental research design but are rarely used the research conducted in the healthcare settings. There are the still few more types कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के कुछ और भी टाइप्स हैं जो नॉर्मली बेसिक से जो हमारी रिसर्च डिजाइन है उसके रेयर कंडीशंस में क्या करते हैं, यूज लेते हैं, या नॉर्मली जो हेल्थ केयर सेटअप्स है उस पर कम में यूज में लेते हैं। तो इसमें है फर्स्ट वन है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन, सोलेमोन 4 ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन और क्रॉसओवर डिजाइन। इनके बारे में सुपरफिशियली तो हमने लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें पढ़ लिया था, चाहे पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन हो, या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन हो, या सोलेमोन 4 ग्रुप हो, या फैक्टोरियल डिजाइन हो, या क्रॉसओवर डिजाइन हो, या रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन हो। आज इनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द एग्जांपल। तो फर्स्ट वन है हमारा पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन की, फर्स्ट है हमारा पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन। फर्स्ट वन हमारा क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन। और सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए,
रेंडमाइजेशन की सबसे पहले क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन असाइनमेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और रेंडमाइजेशन असाइनमेंट में इसमें क्या होगा, दो चीजें मैंने बताई थी, क्या कि मैनिपुलेशंस भी होगा, रेंडमाइजेशन भी होगा और कंट्रोल भी होगा। तो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक तो क्या होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जबकि दूसरा क्या होगा कंट्रोल ग्रुप। क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और रेंडमाइजेशन हो गई तीनों चीजें। अब क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन की हमें पोस्ट टेस्ट ही करना है, प्री टेस्ट ही नहीं करना है। पोस्ट टेस्ट का मतलब जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसके बाद में ही क्या करना है, पोस्ट टेस्ट। क्या करना है, पोस्ट टेस्ट। जबकि हमारे पास एक ग्रुप कौन सा है, कंट्रोल ग्रुप। कौन सा है, कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब कि हमें क्या नहीं करना, ट्रीटमेंट नहीं देना है और डायरेक्ट क्या करना है, पोस्ट टेस्ट करना है। क्या करना है, पोस्ट टेस्ट। तो ये है हमारा बेसिक सा क्या, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन। क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का फर्स्ट टाइप है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, जिसमें क्या करते हैं, केवल और केवल पोस्ट टेस्ट किया जाता है। कि जैसे मान लो कोई असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई टॉपिक है जिसमें हम रिसर्च स्टडी करें, उसमें पहले जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है उसमें से दो ग्रुप में डिवाइडेड करेंगे, फ्लिप द कॉइन कर लिया, फर्स्ट ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल मान लिया, सेकंड ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप मान लिया, या हेड आया जिसको कंट्रोल ग्रुप मान लिया या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मान लिया। अब इस ग्रुप को तो क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे बुकलेट वगैरह या जो टीचिंग वगैरह है कुछ भी नहीं करवानी है, ऐसा कैसा रखना है उस पर्टिकुलर ग्रुप को। जबकि दूसरे ग्रुप को क्या करना है, हमें बुकलेट वगैरह दे सकते हैं, एजुकेट वगैरह कर सकते हैं या टीचिंग वगैरह करवा सकते हैं, जो भी है हेल्थ टॉक वगैरह कर सकते हैं उसके साथ। तो उसके थ्रू क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे और इन दोनों का रिजल्ट जो है हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये था हमारा पोस्ट टेस्ट। नेक्स्ट वन है प्री टेस्ट। प्री टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल डिजाइन। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया हमें नया, प्री टेस्ट। क्या आ गया, प्री टेस्ट। सेम वैसा का वैसा रखना है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, वो ही सेम दो ग्रुप में डिवाइडेड कर दिया। एक क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्या है हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा क्या है, कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप, ये हो गया कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, प्री टेस्ट। क्या करना है, प्री टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब सभी समझते हैं कि ट्रीटमेंट से पहले हमें क्या करना है, प्री टेस्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देना है। क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देना है। अब यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद में सेम वैसे के वैसे क्या करना है, पोस्ट टेस्ट। इसमें भी सेम वैसा कैसा ही करना है, पहले क्या करना है, प्री टेस्ट करना है। और ये तो हमारा क्या है, कंट्रोल ग्रुप है, तो यहाँ तो ट्रीटमेंट तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, पोस्ट टेस्ट आफ्टर द प्री टेस्ट। क्या कर देंगे, डायरेक्ट प्री टेस्ट के बाद में डायरेक्टली पोस्ट टेस्ट क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं। किसमें, किसमें, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल डिजाइन में। कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्री टेस्ट करेंगे तो हमें आसानी रहेगी कि इस ग्रुप को भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि प्री टेस्ट में ये रिजल्ट था, ट्रीटमेंट देने के बाद में ये इंप्रूवमेंट हुआ। जबकि अगर यहाँ पर भी ये टेस्ट करते हैं तो इजी वे में भी हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन के बाद में इसमें कुछ चेंजेस आए, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं इजी वे में। तो ये था हमारा प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल डिजाइन। पहला हमने पढ़ा क्या, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन। ये क्या है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल डिजाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है कि सोलेमन फोर ग्रुप। और सोलेमन फोर ग्रुप बोले तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें दो चार ग्रुप होंगे, दो ही तो कंट्रोल ग्रुप होंगे हमारे पास में और दो ही क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे। क्या होंगे इसमें हमारे पास है, चार ग्रुप होंगे, दो ही तो क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे और दो ही क्या होंगे, कंट्रोल ग्रुप। तो फर्स्ट वन है जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेकंड, सॉरी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फर्स्ट, फिर एक्सपेरिमेंटल, ये सॉरी कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल
ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेकंड, फिर ये क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप सेकंड, ठीक है। ये कंट्रोल ग्रुप, और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, क्या होगा, दोनों का मिक्सअप है, किसका, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप और पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप। तो फर्स्ट वन है, क्या किया था हमने, जैसे प्री टेस्ट में क्या किया था, प्री टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, और ट्रीटमेंट के बाद में पोस्ट टेस्ट, क्या कर दिया, पोस्ट टेस्ट। सेम ऐसा ही है कंट्रोल ग्रुप में, यहाँ पर क्या करेंगे, प्री टेस्ट करेंगे, ट्रीटमेंट देना नहीं है क्योंकि कंट्रोल ग्रुप है ये हमारा, और डायरेक्ट क्या कर देंगे, पोस्ट टेस्ट, ठीक है। ये हो गया पोस्ट टेस्ट, किसमें, सोलेमोन 4 ग्रुप में। अब नेक्स्ट वन है सेकंड, जैसा कि मैंने बताया था क्या, कि ये सेम है, किसके अकॉर्डिंग, ये दोनों का मिक्स है, प्री टेस्ट। तो प्री टेस्ट का तो जैसा था, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन, तो वो तो हो गया। अब नेक्स्ट वन है हमारा क्या, एग्जाम्पल जो ग्रुप सेकंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप है सेकंड, वो क्या होगा, पोस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पोस्ट टेस्ट में क्या कर रहे थे हम, प्री टेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ट्रीटमेंट के जस्ट बाद में पोस्ट टेस्ट, क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट। और इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप, इसमें किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, और डायरेक्ट क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट। समझ में आ गए दोनों, कि इसमें प्री टेस्ट में क्या कर रहे थे, प्री टेस्ट कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, पोस्ट टेस्ट कर रहे थे, जबकि इसमें जो ग्रुप है हमारे पास वो क्या होंगे, डबल, दो ही तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे और दो ही क्या होंगे, कंट्रोल ग्रुप होंगे, किसमें, सोलेमोन 4 ग्रुप में। सॉरी, ये हमारी जो रिसर्च डिजाइन है वो सोलेमोन 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन है। कौन सी डिजाइन है, सोलेमोन 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन, सॉरी ये सोलेमोन 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन थी, जिसमें हमने 4 ग्रुप डिवाइडेड किए थे, ठीक है। दो कंट्रोल ग्रुप होंगे, कंट्रोल ग्रुप भी फर्स्ट एंड सेकंड, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों करेंगे, और एक में क्या करेंगे, केवल पोस्ट टेस्ट करेंगे। सेम इसमें है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, सेम इसमें भी है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों करें, ट्रीटमेंट करें साथ में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, जबकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे, जबकि यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप में डायरेक्ट प्री टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में उस पर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे और पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, जबकि सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम डायरेक्ट की ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं दे रहे, पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, जैसे पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन थी वैसे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक सा सोलेमोन 4 ग्रुप। कौन सा, सोलेमोन 4 ग्रुप। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन, से नेक्स्ट वन है फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। और फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन में क्या है, हमने एग्जांपल लिया है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द माउथ केयर और प्रोटोकॉल ऑफ द माउथ केयर के लिए हम दो चीजें काम में ले रहे हैं, क्लोरोहेक्सिडिन और नॉर्मल सलाइन, क्लोरोहेक्सिडिन और नॉर्मल सलाइन। और फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जैसे 4 आवर्स से 4 आवर्स 6 आवर्स और 8 आवर्स से क्या कर रहे हैं हम, जो क्लोरोहेक्सिडिन है वो काम में ले रहे हैं। अब इसको जैसे एक इंडिकेशन दे देते हैं, नंबर दे देते हैं एक टाइप से, बीटा 1 2 और 3, कोई भी एक मार्क्स दे देते हैं। अब इसका इफेक्ट चेक करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरोहेक्सिडिन है, और क्लोरोहेक्सिडिन को अल्फा मार्क्स दे देते हैं, अल्फा 1, और जो हमारा ये है सलाइन है अल्फा 2 या A2 या B2 कोई भी मान सकते हैं। तो अब अगर इनका इफेक्ट देखेंगे तो इसका जो क्लोरोहेक्सिडिन का है 4 आवर्स के बाद में क्या इफेक्ट आएगा, B1 अल्फा 1, सिंपल सा है, B1 और अल्फा 1। सेकंड वन है बीटा 1 और अल्फा 2, सॉरी अल्फा 2। इसी प्रकार इसका सेम है 2 और अल्फा 1। अगर इसमें भी सीखा देख लें, बीटा 3 अल्फा 1, सिंपल सा है, बीटा 3 अल्फा 2 अल्फा 2।
ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि क्लोरोहेक्सिडिन का है आफ्टर द 4 आवर्स अलग इफेक्ट आएगा, नॉर्मल सलाइन का क्या होगा, माउथ केयर प्रोटोकॉल्स के दौरान अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या अलग इफेक्ट जनरेट होगा जब भी माउथ वॉश वगैरह करें उसे दौरान। ठीक है, उसके बाद में ये था हमारा फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। कौन सा था फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन, जिसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में, माउथ केयर के बारे में। और माउथ केयर में हमने दो चीजें देखी, दो जो कि एजेंट है वो काम में लेते हैं, क्लोरोहेक्सिडिन और सलाइन की। जो सलाइन है 6 आवर के बाद में किस टाइप का साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस किस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और जो सलाइन है वो किस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जबकि 6 आवर्स के बाद में दोनों क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि कुछ देखते हैं कुछ केमिकल एजेंट्स या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अर्ली अगर काम में लेते हैं, जल्दी क्या करते हैं, अच्छे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द लेट स्टेज में वो क्या करते हैं, जो इफेक्ट है वो अच्छे प्रोड्यूस नहीं करते, तो इनको हम कंपेरिजन कर सकते हैं इजी वे में। तो ये था हमारा फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। क्या था, फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट वन है हमारा रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, और रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं, एक हाइपर सेंसिटिविटी हाइपरटेंशन से रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहे हैं जो डायबिटिक कंडीशंस में और रीनल सिस्टम्स की वजह से जो भी पर्टिकुलर मेडिकेशन है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, जैसे कोई पर्टिकुलर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ए बी और सी, ये 3 टाइप की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 टाइप की हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग मेडिकेशन है किसकी, हाइपर टेंशन से रिलेटेड है, एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन है। उसमें अगर देखते हैं फर्स्ट वन है जो हमारा पेशेंट है, पेशेंट जो 1 है या फर्स्ट पेशेंट है किसके साथ है, विद द प्राइमरी हाइपरटेंशन की, अदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके प्राइमरी हाइपरटेंशन की और हाइपरटेंशन की ही प्रॉब्लम्स है। तो इफेक्ट है सिंपल से क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पर, फर्स्ट वन जैसा सेम अभी सिमिलर ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जबकि हाइपरटेंशन सेकंड ये थर्ड, क्योंकि जो मेडिकेशन है अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी, अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ये इस टाइप से हम बता सकते हैं कि जो भी मेडिकेशंस का इफेक्ट है एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के साथ, अगर कोई भी अदर सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो या वो सेकेंडरी टाइप से वो प्रॉब्लम्स हो, तो उस कंडीशंस में उसके मेडिकेशंस के इफेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उस मेडिकेशंस के भी इफेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च स्टडी कर सकते हैं, कौन सी रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन काम में ले सकते हैं, कौन सी डिजाइन काम में ले सकते हैं, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा है कि पर्टिकुलर पेशेंट है प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, डायबिटीज से सफर कर रहा है, और रीनल हाइपरटेंशन रीनल पेशेंट है या रीनल डिसऑर्डर का पेशेंट है, रीनल प्रॉब्लम से, किडनी फेलियर वगैरह या एक्यूट रीनल फेलियर वगैरह या क्रोनिक रीनल फेलियर वाले प्रॉब्लम से और हाइपरटेंशन से, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव, और हम इजी वे में बता सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारी जो रिसर्च डिजाइन है क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन, और क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन में सेम वैसा ही है, क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन की, जैसे पर्टिकुलर पहले इस ग्रुप में जैसे क्लोरोहेक्सिडिन काम में ले रहे हैं, बाद में इसमें क्लोरोहेक्सिडिन काम में लेनी है, कि जो फर्स्टली जो प्रोटोकॉल है किसका, क्लोरोहेक्सिडिन का, वो क्या करना है कि जैसे पहले तो ग्रुप फर्स्ट पे क्या करना है, उसको अप्लाई करना है और देखना है उसके साइन एंड सिम्टम, लेकिन उसी दौरान जो ग्रुप सेकंड है हमारा, उस पे क्या करना है, नॉर्मल सलाइन से क्या करना है, माउथ वॉश करना है या माउथ केयर उसको प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ इफेक्ट देखेंगे कि क्लोरोहेक्सिडिन इफेक्टिव है, नॉर्मल सलाइन इफेक्टिव है, एक साथ क्रॉस ओवर की क्रॉस ओवर, ठीक है, क्रॉस ओवर। नेक्स्ट वन है जैसे फर्स्ट ग्रुप को हमने क्लोरोहेक्सिडिन पहले दी थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, दोबारा से सलाइन प्रोवाइड करें, नॉर्मल जो सलाइन है वो प्रोवाइड करें, और सेकंड ग्रुप को क्लोरोहेक्सिडिन प्रोवाइड करें। तो इस वे में भी इस टाइप की रिसर्च डिजाइन से भी हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज या कौन सी मेडिकेशन प्रॉपर या ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है किसका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का, क्वास एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के साथ। ओके।